So in this particular one, we are going to discuss the things relating to question number 6. Alright, so question number 6 क्या बोलता है हमें? The same. So we are discussing question number 6. On 1st January 2008, 1st January 2008 की बात कर रहे हैं हम. 1st January 2008 को क्या हुआ? एंटिटी जे जो है वो एंटर हुई इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू डिलीवर वाटर ट्रीटमेंट केमिकल. 1st जनवरी 2008 को एंटिटी जे जो है दैट द सेम एंटर हुई इनटू अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ ताकि वो डिलीवर कर पाए वाटर ट्रीटमेंट केमिकल एंड ऑल. तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं. कौन सी डेट थी? 1st Jan that is 2008 को क्या हुआ? We enter into a contract and that is 1 year contract. 1 year contract. Okay, ये तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसके बाद क्या हुआ? The contract stipulated that जो प्राइस पर कंटेनर है will be adjusted retroactively once the customer reaches certain sales volume defined as follow. जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगी. दैट इज द सेम एज रेट्रो एक्टिवली, यानी कि प्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? आगे वाली प्राइस. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? पीछे वाला. मतलब रेट्रो एक्टिवली वंस द कस्टमर रीचेस सर्टेन सेल्स वॉल्यूम पे पहुंच गया तो जो पीछे वाली प्राइस है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. प्राइस पर कंटेनर क्या है? और वी शुड इसका मीनिंग सर्च कर लेते हैं. कुल मिला के इसका अल्टीमेट मीनिंग जो है वो यही है दैट द सेम जो है उसका प्राइजेस जो है वो पीछे वाली प्राइजेस भी चेंज हो जाएगा. ऑलराइट. तो उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा क्यूमुलेटिव सेल्स वॉल्यूम 1 से 1 लाख कंटेनर्स है तो प्राइस विल बी 100. देन नेक्स्ट केस में क्या है? 1 लाख से 3 लाख कंटेनर्स है द प्राइस विल बी 90. देन 3 लाख कंटेनर्स या फिर उससे ज़्यादा है तो द प्राइस विल बी 85 रुपीज़ हो जाएगा. वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द कैलेंडर. वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन होगा? कितनी सेल्स हुई है पूरे ईयर में, कैलेंडर ईयर में. देयर आर नो मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट. कोई मिनिमम परचेस रिक्वायरमेंट नहीं है. एंटिटी जे एस्टिमेटेड द टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर विल बी 2.8 मिलियन कंटेनर. एंटिटी क्या बोल रही है कि जो हमारी टोटल सेल्स वॉल्यूम है दैट इज अमाउंटिंग रुपीज जो हमारी कैलेंडर ईयर की सेल है दैट इज रुपीज कितनी है? सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर इज 2.8 मिलियन है. कितनी है? दैट द सेम इज अमाउंटिंग 2.8 मिलियन होगी. Entity J estimate that the total sales volume for the year will be 2.8 million container based on its experience with similar contract and forecasted sales to the customer. ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एंटिटी जे सेल्स 7 लाख कंटेनर्स टू द कस्टमर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन. जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर वो कब एंड हो जाएगा? दैट द सेम विल एंड फर्स्ट क्वार्टर जो है first entity J sales 7 lakh container to the customer during the first quarter ended on 31st March 2008. फर्स्ट क्वार्टर हमारा 31st मार्च 2008 को ख़त्म हो जाएगा. और तब तक एंटिटी क्या कर रही है? तब तक एंटिटी जो है वो 7 लाख
यूनिट्स को सेल कर रही है, 7 लाख यूनिट्स को सेल कर रही है एट रुपीज कितने पे, एट रुपीज 100 पे। 7 लाख यूनिट्स को सेल कर रही है, दैट द सेम इज selling the 7 lakh containers to the customer at rupees 100. How should entity J determine the transaction price? तो entity J कैसे determine करेगी transaction price को? तो इनिशियली तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर में अकॉर्डिंगली वो तो 100 पे है, बट आफ्टर ऑन जो लेटर वन है दैट द सेम, वो किस पे हो जाएगा, उसका 90 रुपीज़ की प्राइस पे आ जाएगा। तो अगर हम आज की डेट में देखें और अगर हम उसको रिकॉर्ड करें तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे होगी, दैट द सेम विल बी, सॉल्यूशन कैसे जाएगा हमारा, अगर हम आज की डेट में देखें तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और उसके बाद टू सेल्स और कुछ पार्ट जो है हमारा अर्न इनकम में चला जाएगा। इसको हम सारा नीचे ले जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, यह हमारा आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, बिकॉज कुछ हमारा पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो, क्योंकि अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमारा अमाउंट जो है 7 लाख का, यहाँ तो हम बोल देंगे कि पैसा मिल गया 100 रुपये से, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 70 लाख भी लिख लेंगे। 70 लाख को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज 70 लाख को हम बोल सकते हैं 7 मिलियन बोल सकते हैं। करंटली हम इसको 70 लाख लिख लेते हैं, कितना है 7 करोड़ होगा ये, इट विल बी, एक मिनट हमारा अमाउंट क्या था, 7 लाख एट 100 पर कंटेनर। एंटिटी सेल्स कितनी है, 7 लाख की है, मल्टीप्लाइड बाय 700 कंटेनर, अकॉर्डिंगली 7 करोड़ बन रहा है हमारा यहाँ पर करंटली तो। और ये कितना आएगा सेल्स, सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स आएगा हमारा 7 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 90 की सेल्स, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। तो हम आज की डेट में जो सेल बुक कर रहेंगे, क्योंकि हमें ये क्वार्टर एंड पे कर रहे हैं, पर हमें पता है कि पूरे साल की सेल्स इतनी जाने वाली, तो हम 7 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंगली, मल्टीप्लाइड बाय 90, तो ये आ जाएगा हमारा 63। 7 1 टाइम्स 100,000 1000 लाख, ओके लाख में ही है तो 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 90 विल बी 6 करोड़ 6.3 करोड़ आ जाएगा। और नीचे वाला क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी हमारी 7 लाख के हिसाब से, 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हमें क्या करना है 100 माइनस 90, तो वो कितने से आ जाएगा, डेट विल काउंट्स एज 10 से, तो 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वो हमारा हो जाएगा 70 लाख, अमाउंटिंग आ जाएगी, दैट विल बी 70 लाख। तो ये तो वो है जो हमें आता है और हमने किया। उसके बाद इसमें और कुछ फर्दर ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं दी, इतना ही पूछा है क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वन में, हाउ शुड एंटिटी जे डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, तो हमने ऐसे डिटरमाइन किया है ट्रांजेक्शन प्राइस को, जैसे कि हमें जो केस पर्टिकुलर दिया था। अब हम सोल्यूशन देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है। तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है इज रुपीज 90, हम क्या बोल रहे हैं
कि जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है दैट द सेम इज ₹90 पर कंटेनर है, विच इज बेस्ड ऑन एंटिटीज जे एस्टिमेट, जो कि किसके एस्टिमेट पे बेस्ड है, जे के एस्टिमेट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर। सिंस जो एस्टिमेटेड हम क्या बोले, ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो हमारी 90 पर कंटेनर हो जाएगी बेस्ड ऑन द एंटिटी जे एस्टिमेट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से फॉर द ईयर, क्योंकि एंटिटी बोल रही है कि 2.8 मिलियन की हो जाएगी और अकॉर्डिंगली जो स्लैब में आ रही है, दिस इज नॉट द स्लैब नहीं है बट जिस पर्टिकुलर में दे रखा है उसकी प्राइस 90 है, तो हमने माना है कि 90 हो जाएगी ट्रांजैक्शन प्राइस हमारी। सिंस द एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2.8 मिलियन कंटेनर वुड रिजल्ट इन अ प्राइस पर कंटेनर वुड बी ₹90। एंटिटीज ये कंक्लूड करी दैट बेस्ड ऑन अ ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 90 पर कंटेनर इट इज हाईली प्रोबेबल है दैट इज सिग्निफिकेंट, मतलब जिस तरीके से वो बोल रहे हैं एंटिटी एस्टिमेट लगा रही है, तो इट इज हाईली प्रोबेबल है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा किसमें, in the amount of cumulative revenue जो आपने recognize किया will not occur when the uncertainty is resolved। तो हम क्या बोलते हैं, entities ये conclude करी that based on a transaction price of 90 per container it is highly probable that significant reversal होगा in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved। Revenue is therefore recognized at a selling price of 90 per container as each container is sold। Entity J will recognize करके liability for cash received in excess of transaction price for the first 1 million container sold at ₹100 per container, that is ₹10 per container, until the cumulative sales volume is reached for the next pricing tier and the price is retroactively reduced for the quarter ended 31st March 2008 के लिए क्या होगा, एंटिटी जे रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू ऑफ ₹63 मिलियन। 63 मिलियन हमारा भी क्या आ रहा था, 63 मिलियन दैट इज 6 करोड़ 30 लाख आ रहा था हमारा। 1 मिलियन इज 10 लाख और हमारा वो आ रहा था 6.3 करोड़। ओके, एंड द लायबिलिटी ऑफ 7 मिलियन जो है इतनी, तो एंटिटी जे अपडेट करेगी इट्स एस्टिमेट ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड अंटिल द अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट करेगी जब तक कि टोटल सेल्स वॉल्यूम ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड अंटिल द अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होता है। तो फॉर द क्वार्टर जे रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू, हमने भी इतना रिकॉग्नाइज किया, और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है कितने की, 7 मिलियन की। 7 मिलियन को हमने क्या लिखा है, 7 मिलियन को हमने लिखा है 70 लाख। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 7 मिलियन मतलब 70 लाख हो गया। ओके, तो हमारा भी सही है और हमने एंट्री पास कर दी। हमें कुछ इस तरीके से भी बताना है कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 90 पर कंटेनर है, वो एंटिटी के जी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली हमने, और जो क्यूमुलेटिव एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव सेल्स है वॉल्यूम ऑफ 2.8 मिलियन कंटेनर है दैट द सेम वुड रिजल्ट इन अ प्राइस पर कंटेनर, उसकी वजह से 90 हो जाएगा क्योंकि एंटिटी बोल रही है कि इतना हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट एस्टिमेट एंटिटी जो है वो हाईली प्रोबेबल है सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा इन द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 90 पर कंटेनर, हाईली प्रोबेबल है सिग्निफिकेंट रिवर्सल होगा इन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जो कि रिकॉग्नाइज किया है विल नॉट occur when the uncertainty is resolved। Revenue is therefore recognized होगा at the selling price of this per container as each container is sold। Entity A recognize करेगी liability for cash received in excess of the transaction price for the first million and this। तो हमें इसको ऐसे लिखना है। ओके